बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम कुछ पका नहीं रहे, बल्कि आज मैं आपके साथ धनिए को महफूज करने का तरीका शेयर करूंगी। क्योंकि अगर आपके पास ज़्यादा धनिया है तो वो 1-2 दिन में या तीसरे दिन वो बिल्कुल बेकार हो जाता है अगर उसको अच्छी तरीके से आप सेव ना करें। सबसे पहले हम ये करेंगे कि धनिए में से ये जो पीली पत्तियाँ हैं या ख़राब डंडियाँ वो हम निकाल लेंगे और एक बास्केट में इसको सारा रखेंगे। मेरे पास काफ़ी सारा धनिया था तो मैंने इसको स्टोर करना था, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपके साथ ये मेथड शेयर करूं। सिंक में हम कोई बर्तन रखेंगे और टैप हम खोल लेंगे और धनिए को हम वॉश करेंगे। और वॉश हमने 3 मरतबा करना है, ये मैं आपके सामने करूँगी। इस तरह आपने अच्छी तरह इसमें से पानी गुजारना है। और ये देखें अभी फ़र्स्ट टाइम कितनी मिट्टी इसमें नज़र आ रही है। ये हम पानी फेंक देंगे। दोबारा से हम धनिया बीच में रखेंगे और टैप खोल देंगे और इसी तरह हम अच्छी तरह इसको पानी में से गुजारेंगे। और अभी दूसरी मर्तबा में भी आपको मिट्टी नज़र आएगी। ये अमल करना बहुत ज़रूरी है। ये आप देख रहे हैं कि अभी भी इसमें मिट्टी है। अब हम तीसरी मर्तबा इसको वॉश करेंगे तो इंशाल्लाह अब ये बिल्कुल साफ़ सुथरा होगा और सारी मिट्टी धूल वगैरह निकल चुकी होगी। ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं किचन की, जो कि आपको कुकिंग में बहुत ही हेल्पफुल करती हैं। और अब आप ये देख रहे हैं कि पानी बिल्कुल साफ़ है। अब हम इसको किसी भी छलनी में रख लेंगे और इसको मैं रखूँगी पंखे के नीचे तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि धनिया अच्छी तरह ड्राई हो जाए। धूप में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसको पंखे के नीचे सुखा सकते हैं। अब हम इसकी गठियाँ बना लेंगे, यानी कि इस तरह इसके पार्ट्स हम बना लेंगे। और कटिंग बोर्ड पे मैं इसको कट करूँगी और ये जो बड़ी डंडियाँ आपको नज़र आ रही हैं ये हम सारी निकाल देंगे। और इस तरह हम बिल्कुल बारीक बारीक धनिया को काट लेंगे। व्यूअर्स, धनिया मैं आपको बताऊंगी कि हम फ्रिज में कैसे इसको 1 महीने तक रख सकते हैं और यकीन करें ये पूरे महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। मैं ऐसे ही धनिया काट के रखती हूँ क्योंकि रोज़ाना ज़रूरत होती है इस चीज़ की। और अब हम ये कटा हुआ धनिया बास्केट में रखेंगे और इसी तरह हमने ये सारा धनिया काट लिया है और ये अच्छी तरह ड्राई भी हो चुके हैं। व्यूअर्स, ये वाला मेथड अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें और शेयर भी करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अब मैं एक एयर टाइट डब्बा लूँगी प्लास्टिक का, और मेरे पास है ये किचन पेपर। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह टिश्यू पेपर भी रख सकते हैं। मैं इसके नीचे एक लेयर ये वाली लगाऊंगी। ये अमल बहुत ही इजी है। ये वाला मेथड जो मैं आपको बता रही हूँ, ना ही आपको माइक्रोवेव में सुखाना पड़े और ना ही कोई मुश्किल सा मेथड करना पड़े। बहुत ही इजी है और बड़ी आसानी से ये धनिया आप जब तक चाहें आपका बिल्कुल इसी तरह हरा भरा ये रह सकता है। एक लेयर मैंने नीचे धनिया की लगा दी है और अब मैं इसके ऊपर दोबारा ये किचन पेपर रखूँगी और बाकी का हरा धनिया मैं इसके ऊपर लगा दूँगी सारा। व्यूअर्स, पाकिस्तानी खानों में हमें धनिया की बहुत ज़रूरत पड़ती है, सर्विंग के टाइम पे भी और बीच में भी। हरे धनिया के बगैर बिल्कुल मज़ा नहीं आता कि जब तक खाने पे हरा धनिया ना हो। तो आप भी इसी मेथड के साथ धनिया को सेव करें। जी, तो बॉक्स हमारा रेडी है। मैं अब इसको फ्रिज में रख दूँगी और जब मुझे जितनी ज़रूरत होगी मैं धनिया लूँगी इसमें से और वापस फ्रिज में ही रख दूँगी। बाहर आपने बिल्कुल भी नहीं रखना। अल्लाह पाक आपके दस्तरखान को हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।